मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज का सुविचार, आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा, इसे दान करना उतना ही सहज हो जाएगा। मुरली का सार, आज की मुरली है 19/9/20 की। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आग्रह नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? आग्रह नहीं करनी है। तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है, जिससे वे आस्तिक बने। जब रास्ता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। इस धरती के हम कौन हैं? सितारे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं, सच्चा पंडा, और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। भागते वो दूसरे तीर्थों पर जाते। ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई खास यात्राएं लगती हैं। यहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वह आता है कलब कलब की संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। भागती यात्रा पर जाते हैं, कितना धक्का मुक्की होता है और सर्दी गर्मी लगती है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है। और इस भागती इस यात्रा में कोई भी धक्के खाने की बात ही नहीं है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं पर भी थकावट होती है और इस यात्रा पर कोई भी थकावट नहीं है ना। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर है ना। तुम हो ब्राह्मण, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन हैं? जो कभी भी विकार में नहीं जाते। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। मनसा संकल्प भले आए। मुख्य है विकार की बात। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया ना। बाम बच्चों को क्या बताते हैं? बा कहते आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएं? इनसे पेट तो नहीं भरेगा, मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य।
जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं, तो वह ब्राह्मण नहीं ठहरा। वह ही सांप कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से कर्म विनाश होंगे। ये ओना रखो। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निर्धन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए, ये पूछो। बाकी तो सब पुरुषार्थी हैं, विकार की बात में ही बहुत फेल हो जाते हैं ना। बहुत दिनों के बाद भागते स्त्री को देखते तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी को जिनको आदत होगी वह उसके बिगड़ रह नहीं सकेंगे। छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं ना। बाबा बच्चों को कहते हैं ना कि बाबा कहते बच्चे छिपाना नहीं है ना। भी आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर को अगर आप पूरा नहीं बताओगे तो दवाई नहीं मिलेगी ना। फिर बाबा बच्चों को युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते हैं कुछ भी नहीं है, फिर सुनते रहते हैं, फ़ायदा कुछ नहीं है। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उनसे एक दो को समझाने के लिए आते रहते हैं। फलाना बड़ा आदमी आता रहता है। बाबा कहते फलाना बड़ा आदमी आता रहता, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला ही नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे, ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते हैं वह ब्राह्मण नहीं है, शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है ना, झाड़ बढ़ता रहेगा, तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठ गिनती करेगा। क्या करना है। बाबा कहते सच्चे ब्राह्मण कौन है। सच्चे वह हैं जो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। वो कौन है। सच्चे ब्राह्मण। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए वह अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आँखें की बात है, हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगते हैं ना, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वह गिर पड़ते हैं। भागवत मेरे बच्चे, हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं, वे बेहद का बाप आकर के बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ सुख ही होता है ना, यहाँ मनुष्य रहते हैं, उसको ही दुनिया कहा जाता है ना। बाबा कहते निराकारी वर्ल्ड में आत्मा है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले तो समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था, अब भी पतित है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के।
ये है नई रचना। हम बाप हमें पढ़ा रहे हैं, ये समझाने बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु माया बुला देती है, विकर्म करा देती है। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, वे सब आसुरी आदतें मिटानी हैं। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी भी कार में नहीं जाते हैं, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं है। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले माफ़ी फरमान दिया था कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है। एक बाप एक ही है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे ना। कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है। तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है, कहते सत्यम शिवम सुंदर, सत्य कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो ना। बाबा कहते सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में है सुख और कलयुग में है दुख, राम राज्य और रावण राज्य। संगम युग क्लियर कर दिखाना है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवता है, इस तरफ असुर है। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई तुम ब्राह्मणों की है, विकारों के साथ है। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा ये है विकार, महाशत्रु है ना। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। बाबा कहते इस पर ही हंगामे होते हैं, इसमें मार खा मिलती, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नाम होता है ना, इनाम मिलता है। यही तुम्हारी ये है गुप्त बात। विकारों पर विजय प्राप्त करनी है ना। बाबा कहते तुम्हारी ये है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बने, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी बात पूछे तो तुमको इन बातों में जाना नहीं है। तुम्हारा है रूहानी धंधा। हम आत्मा में बाबा ने ज्ञान भरा था ना, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहली बात ही बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है। वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आदि बनते हैं वह किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि की आदि मध्यांत की नॉलेज है। वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाप कहते मेरा पाठ तुमको नॉलेज समझाने का है। ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट कोई बता ना सके। यह है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सदीदाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आएगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जोर सारा इस पर है। किस पर? याद की यात्रा पर। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे नामी ग्रामी बच्चे याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं, और जो नामी ग्रामी नहीं, बंदेलियाँ हैं, गरीब हैं, वे याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे
कि मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना। बाप बच्चों को याद दिला रहे हैं ना, तुमने ही 84 का चक्कर लगाया। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं। बाबा कहते सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना। नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वह तो कहते हैं ड्रामा सा जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल पहले माफिक जो समझाया था वही समझाया है। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। आगरू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको कोई से भी वाद विवाद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बाबा कहते मूल बात कोई से जास्ती टॉक नहीं करनी है। आगरू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। सिर्फ तुमको बाप का पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले ये सबक रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। पहले पाठ यही देना है ना। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता है। निश्चय बुद्धि ना होने कारण समझ देनी है। सिर्फ क्या देते हैं बात, ठीक है। पहले मुख्य बात ही ये है, रास्ता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना है। मुख्य बात गीता का भगवान कौन है, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाबा कहते सिर्फ कह देते हैं बात, ठीक है। पहले मुख्य बात ही ये है, रास्ता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन है, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है ना। पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ। पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते, बाप ही आत्मा को नया ज्ञान सुनाते, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। पहले तो अलग पर पक्का कराओ, और बेबादशाही तो है ही। बाप से ही वर्षा मिलता, बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप का देखा और बस पक्का हो गया। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि माँ से उसको खाना मिलता है, दूध मिलता है, फल फ्रूट जो भी है ना, प्यार मिलता है ना, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। माता पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप में। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है।
लेकिन खेल किया है, तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। कोई मुश्किल नहीं होगा ना, बंधन नहीं लगेगा। से स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते घर गृहस्थी में रहते हुए भी कैसे रहना है, ट्रस्टी होकर के रहना है ना। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। और बाबा ने हम बच्चों को आज बताया पर्सनैलिटी के बारे में, और प्रवृत्ति में रहते प्रवृत्ति से रहने वाले निरंतर योगी भव। फिर बाबा ने बताया, बाबा कहते जो भी आदतें पड़ी हुई ना उसको सुधारना है ना। और बाबा ने हम बच्चों को बताया कि आत्मा जब तक बाप को याद नहीं करेगी तब तक पवित्र बन ही नहीं सकती, इसलिए पवित्र बनकर बाप को याद भी करना है और भी कर्म भी विनाश करने हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को यात्रा के बारे में बताया ना, और तीर्थ के बारे में बताया ना। बाबा तो दूसरे तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थकावट होती है ना, और कई बार कुछ नुकसान भी हो जाता है। तो वहाँ कहते ये तीर्थ सबसे न्यारे, आत्म रूप में शिव बाबा को याद करो, परम धाम में पहुँचो, चाहे मधुबन पहुँचो, है ना। तो बाबा कहते ये हमारे तीर्थ हैं, सबसे न्यारे हैं। और बाबा ने बच्चों को कहा कि सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने, तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। आज हमने ये करना है, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, खुद भी हल्के रहना है और दूसरों को भी हल्के करना है। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।